हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं इन्वर्टर मॉडल एलजी का फ्रिज है अगर आपके पास और उसकी अगर पीसीबी वर्क नहीं कर रही है या उसका कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो आपको कैसे चेक करना है कि हमारी प्रॉब्लम किस पार्ट में है। हमारा कंप्रेसर खराब है या हमारी पीसीबी खराब हो चुकी है या ये दोनों आइटम खराब हैं या इनमें से क्या आइटम खराब है और क्या सही है। कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम सेटिस्फाई होंगे और कस्टमर को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम किस पार्ट में है और क्या पार्ट पढ़ के हमारा फ्रिज चालू हो जाएगा और चलने लगेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में ये जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एलजी के इन्वर्टर मॉडल फ्रिज का कंप्रेसर है और उसकी ये पीसीबी कार्ड प्लेट है। अब मार्केट में इन्वर्टर मॉडल फ्रिज बहुत ज्यादा चल रहा है, सादा फ्रिज बहुत कम चलने लगा है। अधिकतर जो घरों में इन्वर्टर मॉडल फ्रिज आ रहा है दोस्तों, उसमें करते क्या है, हमारे जो काफी सारे मैकेनिक भाई इन्वर्टर मॉडल फ्रिज को नहीं करते हैं, उसको नहीं देखते हैं। उसमें थोड़ा डिफिकल्ट उसमें लगता है और बहुत सारे मैकेनिक भाई सादा फ्रिज को रिपेयर तो करते हैं, पर जब उनके सामने इन्वर्टर मॉडल फ्रिज रिपेयर होने के लिए आता है तो वो उसको वहां पर मना कर देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको इन्वर्टर मॉडल फ्रिज को भी रिपेयर करना है। वो उसमें बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। उसमें होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल आसानी से बता देता हूँ। उसमें रिले की जगह पे ये पीसीबी कार्ड लगा हुआ रहता है, जो कि हमारा जो सादा फ्रिज होता है एसी जिसमें कंप्रेसर लगा हुआ रहता है, उसमें कंप्रेसर के पास में यहाँ पर जो 3 पिनों में रिले ओवरलोड लगे हुए रहते हैं। जबकि जो हमारा जो डीसी कंप्रेसर होता है इन्वर्टर मॉडल फ्रिज में, जो बहुत ही कम वोल्टेज से ये चालू होता है, तो इस डीसी कंप्रेसर को वोल्टेज जो देती है वो हमारी ये पीसीबी कार्ड इसमें वोल्टेज देती है। इसके अंदर तो एसी सप्लाई जाती है, पर इसके जो आउटपुट में जो सप्लाई निकलती है वो डीसी निकलती है, जो कि ये कंप्रेसर जो डीसी होता है तब ये इससे चलता है। और यहाँ पर इस पीसीबी कार्ड का जो काम होता है वो यही होता है दोस्तों, एसी सप्लाई को ये लेने के बाद में डीसी सप्लाई हमारे कंप्रेसर तक पहुंचाती है। ये एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करती है। तो कैसे हम पहचानेंगे जो हमारा अगर फ्रिज रुक गया है, अगर फ्रिज हमारा चालू नहीं है, वहां पर हम कैसे पहचाने कंप्रेसर खराब है या हमारी पीसीबी खराब है। उसको चेक करने के लिए इन दोनों आइटम को चेक करने के लिए हमें सिर्फ एक मल्टीमीटर चाहिए और सिर्फ मल्टीमीटर की मदद से हम इन दोनों आइटम को चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसको बजर मोड पे सेट करना है। इन तीनों पिनों में जब हम लगाते हैं तो हमारे मल्टीमीटर में जो नंबर आते हैं वो सब में सेम आने चाहिए। यहाँ पर जब 20 आ रहे हैं और जब हम इन दोनों में लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी 20 आने चाहिए। और जब हम ऊपर वाली दोनों में लगाते हैं तो वहां भी वो 20 आने चाहिए। यानी कि अगर आपने इन दोनों में लगाया 20 आ रहे हैं, इन दोनों में लगाया आपने दोनों पिनों को तो 20 आ रहे हैं। तो ऊपर के जो आमने सामने दोनों पिने हैं उनमें 20-20 40 आने चाहिए। ये सादा जो कंप्रेसर होता है, एसी कंप्रेसर में ये प्रोसेस होता है चेक करने का। जबकि हमारा जो डीसी कंप्रेसर है इसमें चेक करने का प्रोसेस ये होता है, तीनों पिनों में से हम किसी भी पिन में अपने मल्टीमीटर की दोनों पिनें लगाएंगे तो तीनों में बिल्कुल बराबर आने चाहिए। यानी इन दोनों में भी 20 आ रहे हैं, इन दोनों में भी 20 आ रहे हैं, ऊपर के दोनों में भी 20 ही आ रहे हैं। तो तीनों जगह 20 अगर आ रहे हैं, या आपके नंबर ऊपर नीचे जो भी हो सकते हैं, 20 की जगह 22-24 भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी नंबर आ रहे हैं वो तीनों में बराबर आने चाहिए। तो उसका मतलब होता है कि हमारा कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है। और अगर बराबर नंबर नहीं आ रहे हैं, एक या दो नंबर अगर ऊपर नीचे आ रहे हैं किसी में, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ज्यादा नंबर ऊपर नीचे आ रहे हैं, 5-10 नंबर का फर्क आ रहा है पोजीशन में, हमारा कंप्रेसर खराब होता है दोस्तों। उसके बाद में एक तरीका और है कंप्रेसर को चेक करने का, जो कि कई बार हमारा कंप्रेसर सही बताता है। जैसे ये कंप्रेसर यहाँ पर सही बता रहा है, और जबकि ये कंप्रेसर हमारा जो खराब है, ये चल नहीं रहा है, ये रनिंग पोजीशन में नहीं है। तो इसमें जो दिक्कत है वो ये जाम पड़ गया है दोस्तों। तो जाम कंप्रेसर को हम कैसे चेक करते हैं, एक तरीके से तो हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी जो इसका कंप्रेसर के अंदर की जो मोटर की वाइंडिंग है वो बिल्कुल ठीक है। जब हम मीटर से पिनों पर लगा के चेक करते हैं तो उससे बाइंडिंग, लेकिन कंप्रेसर में करंट देने के बाद ये हमारा कंप्रेसर चालू होगा या नहीं होगा,
उसको चेक करने के लिए हमें एक दूसरी पीसीबी लेनी होती है। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि हमारे फ्रिज में ये पीसीबी जो निकली है, अगर हमारी ये पीसीबी हम अगर खराब मान लेते हैं तो हमें इसको चेक करने के लिए एक दूसरी पीसीबी चाहिए होगी। दूसरी सही पीसीबी को हम यहाँ पर जब लगा के चेक करेंगे तो हमारा कंप्रेसर अगर चलता है तो उस पोजीशन में हमारी पुरानी पीसीबी खराब है। अगर फिर भी हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो वहां पर हमारा जो कंप्रेसर है वो जाम हो गया है दोस्तों, जबकि हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो सही बताता है, और नई पीसीबी से हम चालू करके देखते हैं तो भी कंप्रेसर वहां पर नहीं चलता है। तो इसका मतलब है हमारा कंप्रेसर जाम हो चुका है। और अगर हमारा कंप्रेसर पीसीबी लगा के चालू हो गया है तो आप पीसीबी मार्केट से लाके चेंज कर देनी है, तो वहां पर हमारा फ्रिज चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने कंप्रेसर को चेक करते हैं। अब उसके बाद में जो हमारा कंप्रेसर सही है वहां पर, और हमारी जो पीसीबी है अगर हमें उसको चेक करना है तो पीसीबी को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है दोस्त, जिस तरीके से हमने फ्रिज में से इसको बाहर निकाला है उसी तरीके से इसको लगाना है। यहाँ जितने भी जैक लगे हुए हैं उन सब जैकों को यहाँ पर फिट कर देना है। केवल एक जैक हमें यहाँ पर ये छोड़ देना है, जिसमें यहाँ पर MW, MV और MU लिखा हुआ है। ये तीनों जो पॉइंट हैं वो हमारे कंप्रेसर पे जाते हैं। इन तीनों पॉइंट को हमें छोड़ देना है और उसके बाद में हमें इन तीनों पॉइंट में चेक करना है कि हमारे वोल्टेज पूरे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारे वोल्टेज पूरे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर हमारे पास मीटर नहीं है उस समय पे तो हम किसी और कंप्रेसर को चला के देख सकते हैं। हमारा जो फ्रिज का कंप्रेसर है उसके अलावा हम कोई और डीसी कंप्रेसर को लेके और अपनी इस प्लेट से इसको चला के देख सकते हैं। अगर हमारा जो कंप्रेसर वहां पर चालू हो चुका है तो उस सिचुएशन में हमारी पीसीबी कार्ड सही होती है और हमारा जो फ्रिज के अंदर जो कंप्रेसर लगा हुआ रहता है वो खराब होता है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं हमारा कंप्रेसर खराब है या हमारी पीसीबी खराब है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लें। जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।